हाय एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th एनआईओएस के न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है मैरी कॉम्स इंटरव्यू। दोस्तों, मैरी कॉम के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आप जरूर जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये लेसन। क्या आपको खेल खेलना पसंद है? क्या बच्चों के लिए खेल खेलना वाकई जरूरी है? क्या आपको लगता है कि हर किसी को खेल की गतिविधियों में एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए? आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? क्या आप कुछ नाम सोच सकते हैं? क्या आप विश्व कप में, वर्ल्ड कप्स में या चैंपियनशिप मैचेस में टीम इंडिया को चेयर करते हैं, टीम इंडिया को उत्साह देते हैं? या क्या आप खुद स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं? आइए भारत की एक स्पोर्ट्स सेंसेशन, एक स्पोर्ट्स सनसनी मुक्केबाजी की क्षेत्र में एक जीवित लेजेंड से मिलते हैं। और वो लेजेंड और कोई नहीं, एमसी मैरी कॉम है। एमसी मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा खेल मुक्केबाजी में खेलकर दुनिया भर में कई पदक, पुरस्कार और खिताब जीते हैं। उन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। वे बेमिसाल हैं, अनपैरेलल्ड हैं। वे इस खेल में इतनी शानदार हैं, इतनी मैग्निफिसेंट हैं कि उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मैरी कॉम ने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी 10वीं क्लास एनआईओएस से कंप्लीट की। तो हाँ, वो हम में से ही एक हैं। आइए उनके बारे में और जानते हैं। इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप इंटरव्यू समझ पाएंगे कि इंटरव्यू जॉनरा क्या होता है, उसकी शैली कैसी होती है, उसका स्टाइल कैसा होता है। जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके पॉसिबल मीनिंग्स आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आप पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को पहचान पाएंगे। आप कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और डेडिकेशन यानी समर्पण जैसी एक्सेप्शनल क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सनल, खेल में जो लोग होते हैं उनकी उपलब्धियों और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके योगदान की बात कर पाएंगे। अपने खुद के अनुभवों को एक व्याख्यात्मक, एक एक्सपोजिटरी स्टाइल में लिख पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं सेक्शन 2.1 मैरी कॉम से। इस पार्ट में मैरी कॉम का सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मैरी कॉम का पूरा नाम है मंगते चुगनाइजिंग मैरी कॉम, इसलिए शॉर्ट में इन्हें एमसी मैरी कॉम कहा जाता है। ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिनका जन्म 24 नवंबर 1982 में हुआ। इनके माता पिता का नाम था मिस्टर मंगते टोनपा कॉम और श्रीमती सनीखाम कॉम। सगांग नामक गांव में इनका जन्म हुआ जो कि चूरचंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, मणिपुर स्टेट में। परंपरा के अनुसार उनका नाम उनकी नानी के नाम पर चुगनाइजिंग रखा गया, क्योंकि यहाँ पर परंपरा ये होती है कि लड़की का जो सेकंड नेम होता है वो उसकी नानी के नाम पर रखा जाता है। मैरी कॉम का जन्म भारत के मणिपुर के कोम जनजाति, कोम ट्राइब में हुआ था, जो कि एक वंचित परिवार, एक अंडर प्रिविलेज फैमिली थी। उनके जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता गुजारा करने के लिए, टू मेक एंड्स मीट एक इडियम है, यानी कि अपनी गुजर बसर करने के लिए दूसरे गांव में चले गए थे। इसलिए वो एक छोटे गांव में पली बड़ी जिसका नाम था कांगाथेई, जो कि अगेन मणिपुर में ही है। उनके पिताजी परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक काश्तकार के रूप में काम करते थे, एक टेनेंट के रूप में काम करते थे। ज्यादातर उनका जो निर्वाह होता था वो हैंड टू माउथ होता था, मतलब जितना पैसा कमाया उतना सारा ही यूज हो जाता था। और मैरी एक हम्बल सेटिंग में पली बड़ी। हम्बल सेटिंग का मतलब है अगेन उनके जो घर में जो परिवेश था, उनके जो आसपास की जो सराउंडिंग्स थी, बहुत ज्यादा रिच नहीं थी, काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी। वो अपने पिता की खेती बाड़ी से जुड़े कामों में मदद करती थी और अपनी माँ को घर के कामों में मदद करती थी। तो अपने पिता का भी हाथ बटाती थी और अपनी माँ का भी हाथ बटाती थी। और इसके अलावा वो साथ साथ स्कूल भी जाती थी और खेलती भी थी, जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। वो एक अच्छी एथलीट थी, एक अच्छी खिलाड़ी थी और वो हर तरह के स्पोर्ट्स में, हर तरह के खेलों में भाग लेती थी, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। एथलेटिक्स में उन्होंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी, लेकिन जल्दी ही उनका जो पैशन था वो बॉक्सिंग में शुरू हो गया। उनका जो जुनून था वो बॉक्सिंग में भड़क उठा जब मुक्केबाज डिंको सिंह 1998 में एशियाई खेलों से स्वर्ण पदक लेकर मणिपुर लौटे थे। वो इस चीज से इतना ज्यादा प्रेरित हो गईं, इतनी ही कि उन्होंने अपने माता पिता को बताए बिना ही बॉक्सिंग में ट्रेनिंग के लिए खुद को एनरोल करा दिया, खुद को नामांकित करा दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, एनरोलमेंट तक तो सब ठीक रहा, लेकिन विश्व चैंपियनशिप की जो जर्नी थी, उनका जो ये सफर था, ये आसान नहीं था, काफी मुश्किलों भरा था। क्योंकि सबसे पहले तो एक जंग उनके खुद के घर में थी। उनके माता पिता ने, उनके पड़ोसियों ने बॉक्सिंग के आइडिया को बिल्कुल सिरे से नकार दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस बात को, क्योंकि बॉक्सिंग विमेन के लिए, औरतों के लिए अनसूटेबल मानी जाती थी। मैरी कॉम ने खुद अपने पैशन को, अपने
पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से छिपा कर रखा। वो एक कंसिडरेट डॉटर थी, वो एक कंसिडरेट बेटी थी, वो एक विचारशील, एक थॉटफुल, मतलब बहुत सोचती थी लोगों के बारे में, थॉटफुल बेटी थी। उन्हें अपनी फैमिली की कंडीशन के बारे में पता था। उन्हें समझ में आ गया था कि बॉक्सिंग से इंजरीज हो सकती हैं, चोट लग सकती है, और चोट लगने के बाद उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था जो उनकी इंजरीज को, उनकी चोटों को उसका ट्रीटमेंट करा सके, उसका उपचार कर सके। मैरी कॉम ने अपना घर छोड़ दिया ताकि खुद की ट्रेनिंग कर सकें, और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और पढ़ाई शुरू की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्फाल में, जो कि मणिपुर की कैपिटल सिटी है। उन्होंने अपनी कोचिंग, अपनी ट्रेनिंग कोच एम नरजीत सिंह के अंडर शुरू की। जल्दी ही उनके परिवार ने उनकी तस्वीर एक न्यूज़पेपर में देखी, जिसमें एक खबर छपी थी कि मैरी कॉम ने मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2000 जीत ली है। अपनी बेटी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी प्रोलिफिक परफॉर्मेंस, इतनी शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद, और देखा कि इसके अंदर एक इननेट टैलेंट है, एक ऐसा जन्मजात टैलेंट है, ये देखकर वो अपनी बेटी के इस प्ली को रिजेक्ट नहीं कर पाए कि उसे मुक्केबाजी करने से मना कर पाए। इसीलिए उन्होंने उसे जैसी थी वैसे ही स्वीकार कर लिया, और तब से अब तक उन्हें कोई नहीं रोक सका। मैरी कॉम ने कई सालों तक रिंग में अपना दबदबा बनाए रखा, डोमिनेट किया। उन्होंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया जब उनकी शादी हुई, और उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया 2007 में। जब उनके बच्चे हो गए तो उन्होंने फिर से अपना ट्रेनिंग रेजिम स्टार्ट कर दिया, फिर से अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू कर दिया। लेकिन इस बार दोबारा से सब कुछ शुरू करना, और बच्चों के बाद और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद सब कुछ दोबारा से शुरू करना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। फिर भी वे पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आईं। उन्होंने 2008 के एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चाइना में एक गोल्ड मेडल जीता, जो कि 2008 में ही था, और ऐसा होता ही गया। इसके अलावा एडिंग मेनी फेदर्स टू हर हैट का मतलब है वो और आगे से आगे बढ़ती गईं, और उन्होंने कई उपलब्धियों को अपने सिर रखा। यानी इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स को पाया। मैरी कॉम कभी भी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और डेडिकेशन, समर्पण और आत्मविश्वास से समझौता नहीं करती थी, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो या फिर उनके रिंग की बात हो। यही बात उन्हें युवा पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल बनाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया मैरी कॉम के बारे में एक इंट्रोडक्शन। आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं MCQ फॉर्म में। पहला सवाल है, व्हेन डिड मैरी कॉम को अपना फर्स्ट मेडल कब मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2008। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैरी कॉम्स पेरेंट्स रिजेक्ट द आइडिया ऑफ बॉक्सिंग? मैरी कॉम के पेरेंट्स ने उनके बॉक्सिंग के विचार को क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो आप कैसे लिखेंगे? मैरी कॉम्स पेरेंट्स रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ बॉक्सिंग बिकॉज बॉक्सिंग वॉज नॉट सुटेबल फॉर विमेन, या आप इसे अनसुटेबल भी कह सकते हैं, अनसुटेबल फॉर विमेन। अगला सवाल है, व्हाई डिड मैरी कॉम लीव होम? मैरी कॉम ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? मैरी कॉम लीव की जगह आप कर देंगे इसे लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, लेफ्ट होम टू ट्रेन हर सेल्फ एंड कंटिन्यूड हर ट्रेनिंग एंड स्टडीज एट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इम्फाल, द कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर। वॉट आर दोज एट्रीब्यूट्स? मतलब मैरी कॉम कौन सी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? तो वो थे हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। आपको ये सारे के सारे आंसर्स अपने लेसन के पीछे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द आंसर्स। आइए चलते हैं और जानते हैं डू यू नो 2.1 पर। तो ये भी कुछ फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जिन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। पहली बात, क्या आप जानते हैं भारत में पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, यानी सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन है नॉर्थ ईस्ट। यह हमारे देश का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। इस पूर्वोत्तर पार्ट में, यानी इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 8 स्टेट्स आते हैं, और ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। पहले 7 राज्य जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं एक साथ, इसीलिए क्योंकि वो लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि वो एक साथ एक भूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आमतौर पर 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और रीसेंट टाइम्स में सिक्किम को भी इसका पार्ट बना दिया गया है, तो इसे 7 बहनों के साथ एक भाई भी कहा जाता है। ये एक सिर्फ मजाक की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो है नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारा, वो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन सारे देशों से भारत की सीमा मिलती है। अब क्या आपको इनकी कैपिटल्स पता हैं? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, आसाम की कैपिटल है दिसपुर, यस, तो आसाम की है दिसपुर, मणिपुर की है
इम्फाल अभी हमने देखा, मेघालय की है शिलोंग, मिजोरम की है आइजवाल, नागालैंड की है कोहिमा, त्रिपुरा की है अगरतला, सिक्किम की है गैंगटॉक और असम की है दिसपुर। आगे बढ़ते हैं और ये हमारे इंडिया का मैप आ गया। अब आते हैं इसके सेक्शन 2.2 पर। सेक्शन 2.2 से एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो शुरू करते हैं। मैरी कॉम एक ऐसा नाम है जिसने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। आज के युवा, यूथ्स ऑफ टुडे, इस जीवित लेजेंड, इस लिविंग लेजेंड से कितना कुछ सीख सकते हैं, अपने सपनों को हासिल करने के लिए कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। वे इस दुनिया की कई महान महिला नेताओं में से एक हैं। ये उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, खेल से प्यार करने वाले कई लोगों के लिए एक वर्ल्ड आइकॉन है, एक विश्व आइकॉन है। खुद पर पूरा भरोसा, कड़ी मेहनत और अडिग दृढ़ संकल्प ने मैरी कॉम को सफलता दिलाई। आइए एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू के माध्यम से मैरी कॉम का अनुभव करें। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मैरी कॉम जवाब देती हैं, बचपन से ही मुझे खेलों का बहुत शौक है, खास तौर पर मुक्केबाजी। तो ऑब्वियसली मुक्केबाजी उनका फेवरेट गेम हुआ। इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने मुक्केबाजी ही क्यों चुना? मैरी कॉम, मेरी एथलेटिक्स कोच और महिला मुक्केबाजी की शुरुआत के बाद मैंने एथलेटिक्स से मुक्केबाजी में अपना अनुशासन बदल दिया। मुक्केबाजी मेरी शारीरिक विशेषताओं और हमेशा से मेरे पसंदीदा खेल के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। इसके अलावा मोहम्मद अली की उपलब्धियों से मुझे और ज्यादा मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मोहम्मद अली और कोई नहीं फ्रेंड्स, माइक टाइसन हैं। इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपके पेशे की सबसे अच्छी बात क्या है? मैरी कॉम हंसते हुए कहती हैं कि चाहे तुम हारो या जीतो, तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुक्का तो सहना ही पड़ता है। ये इस गेम की सबसे अच्छी बात है। इंटरव्यूअर पूछता है कि आप कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज रही हैं। क्या इस बात से आप पर एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ा? मैरी कॉम कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी आत्मविश्वास था मुझे अपने ऊपर, अब काफ़ी भरोसा था, मुझे पता था। इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपकी बचपन की कुछ यादों में से सबसे फेवरेट क्या हैं? तो मैरी कॉम जवाब देती हैं कि मुझे घर के मैदानों में खेलना और स्कूल जाते समय अपने साथी या छात्रों के साथ रेस लगाने में बहुत मज़ा आता था। अब लुकिंग बैक, मतलब जब मैं उन बातों को याद करती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ, मुझे एहसास होता है कि एक मजदूर के परिवार से होने के कारण वास्तव में मेरे शरीर को मुक्केबाजी के लिए तैयार करने में उससे काफ़ी मदद मिलती थी कि मैं रेस लगाती थी और अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाती थी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे परिवार के पास खाने पीने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता था, गर्म कपड़े नहीं होते थे कि मैं इधर उधर जा सकूं, और इन चीज़ों ने ही मुझे इतना ज़्यादा मजबूत बनाया, बोथ शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। इंटरव्यूअर पूछता है, आपकी सफलता का राज क्या है? आप में ऐसा क्या है जो अन्य महिला मुक्केबाजों में नहीं है? मैरी कॉम जवाब देती हैं, मेरा सीक्रेट, मेरा राज है पूरा ध्यान, कंप्लीट फोकस और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। चाहे ट्रेनिंग के दौरान हो या फिर किसी मुकाबले में, मैं कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं देती, मैं अपने ध्यान को वेवर नहीं होने देती। इसके अलावा मैं प्रतियोगिता के बारे में खुद को तनाव में नहीं डालती, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालती कि इसका आउटकम क्या होगा, किसी भी कंपटीशन का, प्रतियोगिता का आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और अपनी ट्रेनिंग पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, मैं एडमिट करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिभा अद्वितीय है, मेरी प्रतिभा यूनिक है और ये मुझे भगवान ने ही दी है। बाकी बॉक्सर्स अपनी परफॉर्मेंस में अच्छा कर सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड, अपनी ट्रेनिंग में अच्छा कर सकते हैं, तैयारी अच्छी से कर सकते हैं और अपनी रणनीति अच्छे से बना सकते हैं। और मेरे अंदर एक और ख़ास बात ये है कि मेरा जो इंस्टिंक्ट है, मेरी जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ही बढ़िया है और मेरा एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं हमेशा यही सोचकर जाती हूँ कि मैं इस मैच को जीतूंगी। मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता इसके विपरीत सोचने पर बिलीव नहीं करने दे सकती। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और मैं कभी भी इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ। इंटरव्यूअर पूछता है, जब आप छठी 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए लड़ रही थी, जब आपने वो खिताब जीता था, तब आपके मन में क्या चल रहा था? मैरी कॉम कहती हैं कि खिताब जीतना मेरे लिए एक अविश्वसनीय घटना थी, एक ऐसा इमोशनल इवेंट था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है जब मैंने जीत के लिए अपना हाथ उठाया और रिंग से उतरी, तो मैं भावनाओं से अभिभूत थी, मुझे रोना आ रहा था। आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस।
मैंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, मैंने 6 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते थे और मेरे सभी स्ट्रगल, मेरे सभी संघर्ष और कड़ी मेहनत से ये फल मुझे मिला। बहुत सारे प्रशंसक थे जो मेरा समर्थन कर रहे थे, उनमें से कई बहुत दूर दराज फार फ्लंग एरिया से आए थे सिर्फ मुझे देखने के लिए, जिनमें मेरे पति भी थे, मेरे बच्चे भी थे और उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ गर्व झलक रहा था और ये सब देखकर मैं रो पड़ी। आई ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। इंटरव्यूअर जब पूछते हैं अपने फिटनेस रेजिम के बारे में बताइए, अपनी फिटनेस व्यवस्था के बारे में बताइए, मैरी कॉम जवाब देती हैं, इस खेल में सफल होने के लिए, अगर आपको बॉक्सिंग में सफल होना है तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी मानसिक स्ट्रेंथ भी मजबूत करनी होती है। विश्व चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे कॉवेटेड कॉम्पिटिशन, जैसे प्रतिष्ठित टाइटल्स को जीतने के लिए आपको सिर्फ फिट ही नहीं होना होता, बल्कि आपको खुद पर एक विश्वास भी होना होता है कि हाँ, मैं इसे कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोचेज या अपनी ट्रेनिंग स्केड्यूल पर डिपेंड नहीं करती। मैं अक्सर अपनी मन चाही फिटनेस को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करती हूँ, एक्स्ट्रा कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूँ। इसके अलावा मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी जो मेरा पिछला अनुभव था और जो वर्षों से मैंने एकत्रित किया है, इस ज्ञान को भी मैं काफी डिपेंड करती हूँ, इस पर भी मैं काफी रिलाई करती हूँ। इंटरव्यूअर अगला सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि इतने सालों तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद आप खुद को कैसे प्रेरित रखती हैं? मैरी कॉम कहती हैं कि मेरा जो सक्सेस है, मेरी जो सफलताएं हैं, मुझे प्रेरित करती रहती हैं, लेकिन एक ऐसा तथ्य है कि मैं अक्सर अपने से कम उम्र के मुक्केबाजों के साथ कंपटीशन करती हूँ। इससे मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई यंग होता है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा जोश और जुनून होता है। तो इस बात को सोचकर मैरी कॉम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो कड़ी ट्रेनिंग भी करें, विगरसली ट्रेनिंग भी करें, तो भी वो मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। मैं बता सकती हूँ कि उन्हें मेरे खिलाफ लड़ने में मुश्किल होती ही है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत टफ कॉम्पिटिशन देती हूँ। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपने केटी टेलर का रिकॉर्ड ब्रेक करके फेलिक्स सेवन की बराबरी करके विश्व चैंपियनशिप में सबसे सफल मुक्केबाज बनकर आपने इतिहास रच दिया है, आपने इतिहास बना दिया है। आपको ये सब करके कैसा फील हुआ? तो मैरी कॉम जवाब देती हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैंने महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही और अब मैं पुरुषों के रिकॉर्ड के लिए फेलिक्स सेवन के बराबर हूं। 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीतना एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बल्कि इसे इस एक बार भी जीतना कोई आसान काम नहीं है और मैंने जब 6 बार जीता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। साक्षात्कारकर्ता फिर एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं, हम 1.3 बिलियन लोगों का एक देश हैं। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी आबादी के अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में पदक जीतने के लिए कहाँ बदलाव की आवश्यकता है? यानी वो कहते हैं कि हम इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा नेशन है, लेकिन उस हिसाब से जो मेडल्स हैं हमारी कंट्री में जो आ रहे हैं वो इतने नहीं हैं। तो उस मेडल के प्रोपोर्शन को बराबर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैरी कॉम एक सलाह देती हैं, कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर हमें और अधिक स्वर्ण पदक चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेल में फुल टाइम करियर यानी पूर्णकालिक करियर के रूप में अपनाना चाहिए। अगर हमें ज्यादा मेडल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को सामने आना चाहिए और प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को कोई भी फाइनेंशियल दबाव ना पड़े, उनके ऊपर कोई वित्तीय दबाव ना पड़े और वो सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर सकें। इंटरव्यूअर आगे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि भारत में मुक्केबाजी में रुचि कभी ओलंपिक से आगे बढ़ेगी? सिर्फ अभी तो ओलंपिक के लिए लोग ज्यादा फोकस रहते हैं, तो क्या आपको लगता है इससे आगे भी कुछ होगा? मैरी कॉम जवाब देती हैं, बिल्कुल, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, मुझे यकीन है कि कुछ सालों में मुक्केबाजी भारत में हर किसी के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाएगी, पूरे साल, सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं। साक्षात्कारकर्ता पूछते हैं, भारतीय मुक्केबाजी के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? मैरी कॉम बताती हैं कि इसका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट है, काफी उज्जवल है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे बॉक्सर्स, बहुत सारे मुक्केबाज भारत के लिए गोल्ड मेडल अवश्य लाएंगे। इंटरव्यूअर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास हमारे छात्रों के लिए कोई संदेश है? मैरी कॉम कहती हैं कि छात्रों के लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें, कीप ट्राइंग। अगर पहली बार में ये नहीं हो पाता तो दूसरी बार कोशिश करें, दूसरी बार नहीं होता तीसरी बार कोशिश करें, तब तक करते रहें जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते जो आप चाहते हैं। मेरे लिए भी सेम बिल्कुल ऐसा ही था, खासकर
क्यों? क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था कि ये तो एक आदमियों का गेम है, लेकिन मैं कोशिश करती रही क्योंकि मैं खुद पर भरोसा करती थी। और आज जब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, जिसकी मैंने कल्पना की थी, इसलिए कभी कोशिश करने से घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अंत में लोग आपको पहचानेंगे, आपकी सराहना करेंगे, इसलिए दृढ़ संकल्प करते रहें, लड़ते रहें और कभी हार ना माने। आइए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाई डिड मैरी कॉम चूज बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट? मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को एज अ स्पोर्ट क्यों चूज करा? मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को एज अ स्पोर्ट इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो उन्हें सजेशन दिया गया था एथलेटिक्स कोच ने, उनके कोच ने, और उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर बॉक्सिंग उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था और ख़ासकर वो मोहम्मद अली से काफ़ी प्रभावित थी, इसीलिए उन्होंने बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट को चूज किया। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। व्हाट इज द सीक्रेट? मैरी कॉम की सक्सेस के पीछे, उनकी सफलता के पीछे क्या सीक्रेट है? तो वो है कंप्लीट फोकस और कंसंट्रेशन। वो कभी भी खुद को स्ट्रेस आउट नहीं करती किसी भी कंपटीशन के आउटकम को लेकर। उन्हें गॉड और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। मैरी कॉम के फिटनेस रेजिम को बताइए। मैरी कॉम हमेशा अपने ट्रेनर्स के अलावा अपनी खुद की ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करती हैं, अपनी खुद के एक्सपीरियंस और अपनी खुद की नॉलेज पर, जो उन्होंने काफ़ी सालों से एकत्रित किया है। मैरी कॉम यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देती हैं? वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, अपने आप पर बिलीव करना चाहिए जब तक वो सफल नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।